शक्ति के टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले एक विवाहित जोड़े के रूप में गोकू और वाडोस का जीवन कहानी बताना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको चैनल की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि सभी नए मिले और आइए शुरू करें। 2 यूनिवर्स चैंपियनशिप के दिनों में लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। उम्मीद के मुताबिक चीजें नहीं हुई। वाडोस ने गोकू के लिए अपनी प्रशंसा महसूस की, जो उसके कदमों को देख रहा था जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ था। उसने सोचा कि क्या वो अकेले गोकू से बात कर सकती है, लेकिन उस समय यह संभव नहीं था। गोकू विस और बीएस का अनुयायी है। वाडोस को गोकू लाने के लिए एक उपयुक्त समय चुनना होगा। कई दिन बीत गए। यूनिवर्स 7 की जीत के बाद शक्ति का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। सभी को वापस करने की इच्छा, वे ब्रह्मांड जो पहले मिटा दिए गए थे, पूरे हो गए थे। वाडोस उससे खुश था, जैसा कि उसने देखा कि ब्रह्मांड 6 की वापसी उसे गोकू को बाद में उसके पक्ष में अलग थलग करने में मदद करेगी। गोकू जिरीन की क्षमताओं के साथ व्यस्त रहा और अपनी क्षमताओं में सुधार करने का तरीका, और यह अपने आप में वाडोस को गोकू के करीब आने का मौका देगा, उसे प्रशिक्षित करने के लिए लुभाएगा। कुछ दिनों बाद वाडोस यूनिवर्स 7 में चला गया। बिल्कुल गोकू के काम के समय गोकू ने कहा, तुम क्या लाते हो? मुझे लगता है कि तुम 6 ब्रह्मांड से हो। आपका स्वागत है गोकू। हाँ, मैं अपनी ओर से एक संदेश लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि आप अपनी ताकत के स्तर को बढ़ाने में व्यस्त हैं। मुझे पता है कि अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको प्रशिक्षित करने में सक्षम हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार को खुश करने के लिए 3 दिन का समय दूंगा और मैं तेरे नियत स्थान को लौट जाऊंगा। वाडोस वहां से चला गया और गोकू इस खबर को सुनकर खुश हो गया। लेकिन उसकी पत्नी के बारे में क्या? यहाँ कुछ परेशान करने वाला हुआ। चीची ने गोकू के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, कहते हुए पेशा प्रशिक्षण से अधिक महत्वपूर्ण है। केस गोकू ने भागने का सोचा। कुछ दिनों बाद वाडोस ने यूनिवर्स 7 में जाने का सोचा, लेकिन चंपा ने वाडोस को रोकने पर जोर दिया। जैसा उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो वाडोस? तुम पागल हो? आप मेरी जगह एक और फाइटर बनाना चाहते हैं? मैं इस अनुरोध को नहीं मानूंगा। चंपा, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि टूर्नामेंट में गोकू की ताकत कैसे बढ़ी। अगर हम उसे प्राप्त कर सके, हम और भी अधिक ब्रह्मांड मूल्यवान होंगे। साथ ही वो हमारे ब्रह्मांड की रक्षा करने में मदद करेगा। अच्छा, अब मुझे यकीन हो गया है। अच्छा, अब मुझे यकीन हो गया है। वाडोस ने खुद से कहा। तुम बेवकूफ हो, मैंने जल्दी से उसे मना लिया। वाडोस न केवल गोकू को प्रशिक्षित करने का इरादा कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उसे विनाश का शासक बनाने में संकोच नहीं करेगी। वाडोस गोकू पहुँचे और फिर गोकू वाडोस के साथ भाग गया। चंपा ग्रह पर पहुंचने के बाद गोकू स्वागत किया गया। साई का प्रशिक्षण शुरू हुआ। गोकू ने दावा किया कि वो अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का उपयोग करने के लिए अभ्यस्त नहीं था, लेकिन वाडोस ने उसे आश्वस्त किया कि कुछ दिनों में चीजें ठीक हो जाएंगी। रात होने के बाद गोकू सो रहा था, जबकि वाडोस उसे लगातार उसके करीब आने की उम्मीद में देख रहा था। अगली सुबह गोकू का मानना था कि अगर वो यहाँ रहता है तो पृथ्वी ग्रह सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसने बोला, मैं यूनिवर्स 7 में वापस जाना चाहूँगा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे उस जगह पर ले जाएं। अच्छा गोकू, मुझे बताओ, तुम अपनी पत्नी को मेरे साथ आने के लिए कैसे मनाओगे? मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। वैसे भी मैं देखूंगा कि उससे कैसे निपटना है। गोकू के घर आने के बाद कई दिनों तक गोकू की अनुपस्थिति के बाद चीची गुस्से से चिल्लाए, सोन गोकू, तुम्हें इतने लंबे समय तक रहने के लिए किसने मजबूर किया? चीची, आप जानते हैं कि खतरा हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है, इसलिए मैंने दुश्मनों को खत्म करने में काफी समय लगाया। और ऐसा लग रहा था कि वाडोस दोनों की चर्चा देख रहे हैं। कितनी छोटी सोच वाली और न खुलने वाली महिला है। काम के 2 दिन बीत गए, जब तक गोकू ने फिर से भागने के बारे में नहीं सोचा। दावा किया कि लड़ने के लिए दुश्मन थे। चिश्ती गोकू के फैसले से सहमत नहीं थे। इस क्षण तक वाडोस ने चिश्ती के सोचने के तरीके को बदल दिया, क्योंकि उसने उसे मिटा दिया था स्मृति। दोनों फिर से मिले। वाडोस को गोकू को प्रशिक्षित करने में दिलचस्पी देखकर वेस को गर्व हुआ, लेकिन वाडोस अन्य चीजों पर योजना बना रहा था। उन्होंने वाडोस से बात करते हुए कहा, सुनो गोकू, तुम्हें बाद में प्रशिक्षण में मेरे साथ तालमेल बिठाना होगा। मैं तुम्हें हर बार मुझसे दूर जाते हुए देखता हूँ। मुझे तुम जैसी औरतों से लड़ने की आदत नहीं है, पर मुझे तुम्हारी जो बात अच्छी लगती है वो है तुम्हारा लड़ने का अनुभव। मैं वाडोस को समझता हूँ। स्थिति इस समय तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अगली रात वाडोस ने गोकू के स्नेह का फायदा उठाया और उसके पास आया। उसे चूमने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोकू कोशिश कर रहा था उसे इससे रोके, और इसने वाडोस को परेशान किया। इसलिए उसने गोकू की सोच को बदल दिया।
और उसने गोकू की ओर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। कल सुबह गोकू को एक अजीब सा एहसास हुआ और उसने ये कहते हुए इसे व्यक्त किया। वाडोस, कल रात कुछ अजीब हुआ। लगता है ये सपना सच नहीं है। हाँ, वो सपना नहीं था। अब से तुम हर रात मेरे साथ डेट करती हो। चंबा उसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन वडोस ने उसे चुप रहने के लिए खिलाया। लेकिन वो कहता रहा कि यह कृत्य केवल वडोस को उसके पिता और भाई के साथ समस्या पैदा करेगा, जबकि वडोस के पास चंपा को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने एक चाल सोची, जो हिटो को यूनिवर्स 6 के क्योशिन को मारने के लिए भेजना था, ताकि चंपा अप्रत्यक्ष रूप से मर जाए। उसके बाद हिटो काम पूरा करने के लिए काम करता है। उसने क्योशिन को मार डाला और इस तरह चंपा उत्तराधिकार में गायब हो गई। वडोस ने गोकू से झूठे आंसुओं के साथ ये दावा करते हुए मुलाकात की कि चंपा की मृत्यु किसी अज्ञात कारण से हुई थी। गोकू इस खबर से हैरान था और वडोस से दुखी था, लेकिन दूसरे ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि वो गोकू को विनाश का शासक बना देगा और गोकू को इस विचार से संतुष्ट करता है। गोकू वास्तव में विनाश का शासक बनने जा रहा है और बाकी जीवों की क्या प्रतिक्रिया है ये पता चलने के बाद कि वडोस ने सभी को धोखा दिया है और विनाश के शासक को मार डाला है। इस क्लिप के 1000 लाइक्स तक पहुंचने के बाद हम इस कहानी को बताते रहेंगे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाद में मिलते हैं।